खुजदार में मुसाफिर बस और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद अफराद जख्मी हैं। जख्मी तिब इमदाद के लिए बेला अस्पताल मुंतकिल, बास जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कोच पंजगोर से कोयटा जा रही थी। कंध कोच में कई माह कबल होने वाला शख्स बाजियाब न हो सका, अहले खाना और दीगर शहरियों का कौमी शाहराह पर धरना, मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं, मुसाफिर परेशान। पत्तों की और इतराफ में आवारा कुत्तों की भरमार, सख्त गजीदगी के वाकयात में मुसलसल इजाफा, कई अफराद के निशाना बनने के बावजूद कुत्तों को तलब करने के इकदामात नहीं किए गए। जलालपुर पीरवाला में सड़कें खस्ता हाल है, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, अवाम चंद मिनटों का फासला घंटों में तय करने पर मजबूर, खराब सड़क के बाइस हादसात का अंदेशा। फैसलाबाद में डेंगू के बढ़ते वार, मरीजों की तादाद में इजाफा, जिला इंतजामिया की शहरियों से मोहतात रहने की अपील, अस्पतालों में हाई अलर्ट। दुनियापुर में रेस्क्यू 1122 सर्विस का आगाज, शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में फौरी इमदादी कार्रवाई की सहूलत मुयसर होगी, तहसील भर के अवाम का इजहार मसरत। हेडलाइंस आपने जानी, खबर शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। खुजदार के इलाके और नाच में मुसाफिर बस और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया, हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिब इमदाद के लिए बेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर कोच पंजगोर से कोयटा जा रही थी जिस वक्त ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है और इस हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं, नुमाइंदा न्यूज़ अल्ताफ हुसैन हमारे साथ मौजूद है। अल्ताफ, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? हाँ जी बिल्कुल, शुक्र है। ये वाक़या खुजदार कोड़ा के मकाम पेश आया, जो कि तेज रफ्तार के बाद पेश है, जो कि कोच कोयटा कराची से पंजगुर जा रहे थे, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतादिद जख्मी और जाँ बहक होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए बेला हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये हादसा तेज रफ्तार के बाद पेश आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्ताफ हुसैन। उधर कंदकोट में कुछ अरसा कबल अगवा होने वाले अली मुराद की बाजियाबी के लिए कौमी शाहराह पर धरना जारी है। गोलो बरादरी की जानिब से धरना दिया गया है। मुजाहिरीन की कौमी शाहराह पर टायर जलाकर एहतजाज भी किया गया है और ट्रैफिक भी मुअत्तल कर दी गई है, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं, मुसाफिर परेशान हो गए हैं। इसी पर तफसीलात भी जान लेते हैं, कलीमुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। कलीमुल्लाह, क्या मुतालिबात हैं इन मुजाहिरीन के? ये थाना बख्शापुर की हदूद कौमी शाहराह रानो स्टाफ पाकिस्तान पेट्रोलियम गैस फील्ड के सामने जो है कि गोला बिरादरी के सैकड़ों अफराद ने टायर नजर आतिश करके 4 रोज कबल अगवा होने वाले अली मुराद गोलो की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया है। रवायतीन का कहना है जो कि उन्होंने डिमांड की है 20 लाख रुपए की तावान की, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पुलिस मुलजमान को कोई कुछ भी नहीं कर रही, बाजियाब करवाया जाए। इस वक्त तक जो कि जिला भर में 3 साल सिराज शाह समेत 9 अफराद जो कि मुकदमे के चुंगल में है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कलीमुल्लाह। उधर सवात की तहसील चारबाग के इलाके गली बाग में निजी स्कूल वैन पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी और फायरिंग से ड्राइवर हुसैन अहमद जाँ बहक हो गया, जबकि 2 तलबा शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिब इमदाद के लिए ख्वाजा खेल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग करके स्कूल वैन के ड्राइवर को कत्ल कर दिया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में आटे की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई, जबकि हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स लोगों को सस्ता आटा फराहम करने में नाकाम रही है। लोगों की मुश्किलात बारे मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशमत अमान अपनी इस रिपोर्ट में। ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में ताहाल खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। कोयटा शहर में ओपन मार्केट में आटे का 20 किलो तेला 2200 रुपए से 2250 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कम आमदनी वाले शहरी हर रोज सस्ते आटे की असूल के लिए यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। आटा का जरूरत है, वो कभी भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। 5 महीने हम चक्कर लगा रहे, आया गया, आ गया गया, नहीं आया था।
हम क्या करें, आखिर मजबूर लोग, हम बाहर से नहीं ले सकते, हम गरीब मजदूर लोग हैं। बहुत कम मिकदार में आता है, हफ्ते में 1 दिन आता है, कभी 2 दिन हो जाते हैं। बाहर का आटा बहुत महंगा है, इसलिए लोग यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं। महकमे खुराक ने अगरचे कोयटा शहर में 7 पॉइंट पर 1400 रुपए के हिसाब से फी किलो आटे की फराहमी का सिलसिला शुरू किया था, मगर इसका असूल हर एक के लिए आसान नहीं। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमलानी, नियो, कोयटा। और अब ये खबर कि हैदराबाद में सस्ता प्रोटीन महंगा हो गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ। मुर्गी का गोश्त 520 रुपए में फरोख्त होने लगा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे नासिर शेख। ये हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब मुर्गी का गोश्त जो है वो गरीब इंसान के लिए खाना भी मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लजपत रोड पर और यहाँ पर जो है वो मुर्गी का गोश्त 520 और 530 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अभी जो है वो सर्दियाँ भी नहीं आई हैं और इस हद तक जो है गोश्त की कीमतें बढ़ गई हैं कि आम आदमी इसको ख़रीद नहीं सकता। इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है वो रश भी कम हो गया है। इसके साथ जो है वो अंडे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त करने वालों का कहना है कि चूँकि सैलाब की वजह से पोल्ट्री फार्मों को नुकसान हुआ और जो है वो फीड भी महंगी हुई है, जिसके सबब जो है वो आगे से मुर्गी बहुत ज़्यादा महंगी आ रही है। इसी तरह जो है वो सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा किया गया है, गाय और बकरे के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। महंगाई को कंट्रोल करने वाला अमली तौर पर कोई नहीं है। यहाँ पर जो है वो शहरी दुहाई देते हैं कि वो किस से जाकर मिलें, किस से बात करें। ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन रही हुई है, ना तो यहाँ पर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं जो आके यहाँ चेक करें और कीमतों का सही तयन करें। सरकारी सतह पर जो है वो जो लिस्टें जारी की जाती हैं उसमें बहुत कम रेट होते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है वो कीमतें बहुत ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। जी ठीक है नासिर शेख, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस फोन हैकिंग में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दोनों अफराद को एक खुफिया इदारे ने गिरफ्तार किया है। एक गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के एक तालीमी इदारे से है, जबकि दूसरे शख्स का ताल्लुक वस्ती पंजाब के एक शहर से है। दोनों से तहकीकात की जा रही हैं। दोनों के हैंडलर्स बारे भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। दोनों अफराद वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते में रहते थे। सिक्योरिटी पर तैनात अमले की भी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। शाकिर, कुछ मजीद इंकशाफात हुए हैं? देखिए, बड़ी हाई लेवल एक टीम बनाई गई थी सारे मामले को छानबीन के लिए, और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे जो है वो एक खुफिया अदारे ने 2 अफराद जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जिनका ताल्लुक है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और बताया गया कि एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के एक तालीमी इदारे से है, जबकि दूसरा शख्स सेंट्रल पंजाब से एक शहर से है। उनकी अभी तक जो शिनाख्त अभी तक ज़ाहिर नहीं की गई, लेकिन दोनों को कौमी सलामती के अदारों के हवाले कर दिया गया, जिनसे तहकीकात जारी हैं। उन तहकीकात में अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। ये कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों की जो है वो मालूमात हासिल की जा रही है कि उनको असिस्ट करता था और कौन दीगर लोग हैं। और इन इंकशाफात की रोशनी में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी के दीगर अमले के लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी के इम्कानात हैं। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। हुकूमती ज़राए ने कंफर्म किया है कि फोन हैकिंग में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और ये अब खुफिया अदारों की तहवील में और उन पर मजीद तहकीकात जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी। उधर सरगोदा में हाथों से कुरान मजीद लिखने वाला खितात हुकूमती सरपरस्ती का मुंतज़र है। इस खितात ने कुरान मजीद किस अंदाज में लिखा, बता रहे हैं मोहम्मद इमरान गुराया अपनी इस रिपोर्ट में। मोहम्मद अनवर, जो इस कदर खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद की इबारत की खताती करता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। कुरान पाक के हर सफ़े पर अल्लाह ताला का नाम खसूसी अंदाज में नुमाया किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी है और उसका जितना एहसान जितला सकूँ कम है जिसने मुझे ऐसा मुनफरद नुस्खा लिखने की तौफीक दी है। मोहम्मद अनवर का दावा है कि ये अपनी तर्ज का पूरी दुनिया में वाहिद नुस्खा है, लेकिन वो हुकूमती अदम तवज्जो का शिकवा करते भी नजर आते हैं। ये इस लिहाज से पूरी दुनिया ये पहला नुस्खा है। ये मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं भलवाल का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और खत्तात हूँ। मोहम्मद अनवर खताती के नुस्खे बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें हुकूमती ताउन की अशद जरूरत है। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोदा। पत्तों की और गिरदरवा में आवारा कुत्तों की बहुतात से सरगजीदगी के वाक़यात में आए रोज इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से आवारा कुत्ते सरेआम टोलियों की सूरत में गश्त करते नजर आते हैं। आवारा कुत्ते तल्फ न होने से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे नियाज अहमद अपनी इस रिपोर्ट में।
पत्तोगी में आवारा कुत्तों की भरमार, इंतजामिया की गफलत के बायस कुत्ता मार मुहिम शुरू न हो सकी। कुत्ते के काटने के वाकयात में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। शहरियों में खौफो हिरास फैलने लगा। शहरियों का कहना है कि स्कूल जाते बच्चों और राहगीरों पर कुत्ते हमला कर देते हैं। मैं स्कूल जा रहा था, पीछे से कुत्ते ने मुझे काट लिया, उसने मुझे पकड़ लिया, पीछे उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और किसी ने मुझे छुड़ाया नहीं। इंतजामिया ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ और मेहरबानी करो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ सोचो। MSTHQ का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान 180 से ज्यादा कुत्ते के काटने के मरीज रिपोर्ट हो चुके। हमारे पास टोटल 181 मरीज आए हैं जो कि कुत्ते काटने की वैक्सीन लगवा के गए हैं। मुख्तलिफ आस पास के गाँव से भी आते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर कुत्ते मार मुहिम शुरू की जाए ताकि शहरियों की जिंदगी महफूज हो सके। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन भट्टी के साथ नियाज अहमद, नियो न्यूज़ पत्तोगी। उधर जलालपुर पीरवाला में सड़कों का बुरा हाल है। इंतजामिया की गफलत के बायस मुल्तान रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात हैं। मजीद बताएंगे मदनी खान। हाँ जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला का मुल्तान रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिस वजह से जो कारोबारी हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शहर की तरफ आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो भी शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। और कई दफ़ा इस रोड पर हादसात भी हो चुके हैं मगर इस रोड को नहीं बनाया गया है। एक शहरी मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि ये कितने अरसे से रोड टूट फूट का शिकार है और इसके लिए इन्होंने क्या जो है मुतालबात किए हैं हुकूमत से। जी बिल्कुल, ये मुल्तान को मिलाने वाली वाहिद सड़क है जिसके ऊपर टोटल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं, यानी कि THQ हॉस्पिटल, पासपोर्ट ऑफिस है, NIC ऑफिस है, THQ हॉस्पिटल है, 1122 है। हमारी हुकूमत वक्त से जो है अपील है कि जल्द से जल्द इस रोड को जो है कारपेट कराया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि कई दफ़ा इन्होंने एहतजाज भी किया है। अब इन्होंने मुतालबा किया है कि इस रोड को तामीर करके शहरियों में जो एक मुश्किलात का सामना है उनसे उनको बचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मदनी खान। आगे बढ़ेंगे। खबरदार होशियार, लाहौर में आज से रॉन्ग पार्किंग पर अब 200 की बजाय 2000 रुपए का जुर्माना होगा। हाई कोर्ट के हुक्म पर आज से ही अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहिद रिजवी। रॉन्ग पार्किंग पर दी गई छूट का वक्त आज खत्म हो गया। CTO मुंतजिर मेहदी कहते हैं अब नो पार्किंग जोन में पार्क गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर्कल अफसरान को गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। शहरी जुर्माने से बचने के लिए कवानीन की पासदारी करें। CTO लाहौर मुंतजिर मेहदी का मजीद कहना है कि शहरियों को इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए कार्रवाई के साथ आगाही भी दी जाएगी। शाहराहों पर रॉन्ग पार्किंग ट्रैफिक जैम की एक बड़ी वजह है। वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर पहले ही 2000 रुपए जुर्माना है। पहले तो गवर्नमेंट पार्किंग का वाज़ेह बंदोबस्त करे, फिर उसके बाद रॉन्ग पार्किंग पे आए। ये तो हम आवाम को जलील करने के मुतरादिफ है कि आप पाकिस्तान में रह क्यों रहे हैं। इस मुल्क में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है लेकिन उसका सद्दुभाव कुछ भी नहीं है। जो ठेके देते हैं इतने बड़े मिशनें खा रहे हैं, ये आवाम का भी ख्याल करें। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी 2000 रुपए जुर्माना है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी 2000 रुपए जुर्माना किया जा रहा है। CTO लाहौर की तरफ से भी दीगर ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे की सिफारिशात भिजवाई गई थी। शाहिद रिजवी, नियो न्यूज़, लाहौर। मेहनत कशों को काम की जगह पर साजगार माहौल की फराहमी के लिए कोयटा में एक मुजाहिरा किया गया है। मुजाहिरीन के शुरका का कहना था कि काम की जगह माहौल साजगार न होने की वजह मेहनत कशों की जिंदगियों को खतरात लाक होते हैं और यही वजह है कि कोयला कानों में मेहनत कशों की सबसे ज्यादा हलाकतें होती हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अस्मत अबान समलाइनी की इस रिपोर्ट में। कोयटा में मेहनत कशों का काम की जगह पर साजगार माहौल की फराहमी के लिए मुजाहरा। कहते हैं साजगार माहौल न होने की वजह से मेहनत कशों की जिंदगियों को खतरात लाक हैं। माइंस की जो सूरत हाल है वो इतनी खतरनाक है कि 4500 फुट जाना होता है नीचे और ये रास्ते इतने तंग होते हैं कि वो लेट करके माइंस के अंदर जाते हैं। मुजाहिरीन के शुरका के मुताबिक कोयला कानों में सेफ्टी के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से सालाना बड़ी तादाद में कारकुन जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। 300 वर्कर जो है पाकिस्तान में सालाना फौत हो जाते हैं।
3000 जख्मी हो जाते हैं। मुजाहिरीन के शुरा ने काम की जगह पर बेहतर और साजगार माहौल की फराहमी के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमलानी, नियो, क्वेटा। शहर शहर गाँव गाँव में यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। हमारे फोन टैप किए गए, नौकरों को खरीदने की कोशिश की गई, इमरान खान का ऑडियो लीक्स के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। शरह सूद 15% पर बरकरार, स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। और पेशावर में असातिज़ा और पुलिस फिर आमने सामने, असातिज़ा ने असम्बली चौक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद में डेंगू ने डंग तेज कर लिए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इंतजामिया ने डेंगू खतरात के पेश नज़र तमाम सरकारी अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शौकत वट्टू। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी डेंगू के वार जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िला भर में मज़ीद जो है वो 5 मरीज़ों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। रवां साल जो है अब तक फैसलाबाद में जो है वो डेंगू वायरस के 120 मरीज़ जो हैं वो सामने आ चुके हैं। महकमा सहित ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो डेंगू ख़तरात के पेश नज़र जो है वो तमाम जो ज़िला हेडकोार्टर अस्पताल हैं और तहसील हेडकोार्टर अस्पताल हैं, इन अस्पतालों में जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। डेंगू काउंटर कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर जो है वो डेंगू के जो मुश्तबा मरीज़ आते हैं उनकी मुकम्मल तौर पर जो है वो स्क्रीनिंग की जाती है, उनके टेस्ट किए जाते हैं और अगर किसी मरीज़ में जो है वो डेंगू वायरस की तस्दीक होती है तो उसे फौरी तौर पर जो है वो आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया जाता है। जबकि महकमा से ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि शहरियों को भी चाहिए कि वो डेंगू के ख़तरात के पेश नज़र जो है वो महकमा सेहत की तरफ से बताई हुई एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अपने घरों और इर्द गिर्द जगहों पर जो है वो गैर ज़रूरी पानी जमा ना होने दें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें ताकि जो है वो डेंगू के फैलाव को रोका जा सके और डेंगू के खतरात को कम किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत। दुनियापुर में रेस्क्यू 1112 सेंटर ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया है। रेस्क्यू सेंटर के क़याम से आवाम को इमरजेंसी की सूरत में फौरी इमदादी कार्रवाई की सहूलत भी मुयसर होगी। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे राव शौकत अली। जी बिल्कुल, दुनियापुर में आज रेस्क्यू 1112 स्टेशन का जो है इफ्तिताह होने जा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है माजिद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि दुनियापुर स्टेशन के हवाले से इनके पास कितनी एम्बुलेंसेस, बाइक्स या दीगर जो भी फायर ब्रिगेड्स वगैरह है, क्या इनके पास इन्हें क्या को मुहैया किया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रेस्क्यू 1112 दुनियापुर कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह होने जा रहा है। हमारे पास 2 एम्बुलेंसेस अभी नहीं मिली हैं जो ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक एम्बुलेंस है जो पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में मज़ीद इजाफा होगा यहाँ। जी जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पर हमारे पास 3 एम्बुलेंसेस फायर ब्रिगेड मौजूद है और बाइक्स के बारे में इनका कहना है कि मज़ीद हमने उनकी प्रपोज़ल भेजी हुई है, वो जैसी आएंगी तो वो भी जो है आवाम की सहूलियात के लिए इस्तेमाल होंगी। और अगर बात की जाए यहाँ पर किसी भी किस्म के नागानी आफात और हादसात और दीगर मामलात के हवाले से तो रेस्क्यू 1112 का किरदार हमेशा सर फहरिस्त रहा है। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रहीम यार खान में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 1 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया है। आई कैंप में तलबा और तालिबात के अलावा इलाका मकीनों ने भी शिरकत की है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना वसीम मुमताज। जी सुपीरियर ग्रुप के चेयरमैन चौधरी अब्दुर्रहमान के विजन और मिशन के मुताबिक जहां वो एजुकेशन को मुकद्दम रखते हैं वहां पर वो इंसानियत की फलाह पर भी पेश हैं। इस हवाले में आज सुपीरियर कैंपस में एक आई फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल रजिस्ट्रार शेख नदीम मुनीर साहब। इनसे पूछते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सर। इससे पहले हमने सुपीरियर यूनिवर्सिटी रहीम यार खान कैंपस ने सैलाब ज़दगार इलाकों में भी फ्री आई कैंप लगाया और वहाँ पर वो लोग जो सैलाब से मुतासरा थे उनको ना सिर्फ वहाँ पर डॉक्टर्स की सहूलत बल्कि फ्री मेडिसिन की सहूलत भी दी। मिशन सार हमारे चेयरमैन डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जिसके ऊपर इस वक्त बहुत इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। हमने अभी रहीम यार खान और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे प्लान में रुझान और कश्मीर के इलाके भी हैं। हम बच्चों को तालीम के साथ साथ जो है
है वो एक इंसानियत का सबक भी देना चाहते हैं और बच्चों के अंदर एक हमदर्दी और मोहब्बत का सबक भी देना चाहते हैं कि वो इंसानियत की खिदमत करते हुए तालीम के साथ साथ एक अच्छा इंसान और अच्छे शहरी भी बन सकें। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना, एडिशनल रजिस्ट्रार शेख नदीम मुनीर साहब का कहना था कि सुपीरियर तालीम के साथ साथ इंसानियत की खिदमत में हमेशा पेश रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका वसीम मुमताज़। मुल्क भर की तरह राजनपुर में भी दिमाग के आलमी सेहत का दिन भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। डॉक्टर्स और महकमा सेहत के मुलाजमीन लोगों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने के हवाले से आगाही फराहम कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं अता मोहम्मद। आज बिल्कुल जो है आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे जो है मनाया जा रहा है, जिसमें जो है दिमाग या साइकोलॉजिकली जो है लोगों को ये बताया जाता है कि इस दिन की जो अहमियत है वो क्या है। और जबकि इस दिन की जो अहमियत है वो जानने के लिए जो है मेरे साथ इस वक्त जो है साइकोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर नाजिया बशीर मौजूद है। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि ये दिन हम जो है हर साल क्यों मनाया जाता है दुनिया भर में? अस्सलाम वालेकुम जी। इस दिन को मनाने की वजह ये है कि हम लोग पूरी दुनिया में जिस्मानी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास हो जाते हैं, लेकिन जहनी बीमारियों के मसलों को लेकर हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। उसकी वजह ये है कि जहनी बीमारियों के साथ एक स्टिग्मा अटैच है कि जैसे कि बंदा पागल हो गया। तो आज के दिन का मैसेज ये है कि जिसके साथ भी कोई जहनी मसला है वो अपने डॉक्टर से रब्ता करे और जहनी मसले के हल के लिए अपना ट्रीटमेंट ले। शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल जो है कि हमसे ये बताया जा रहा है कि जिस तरह जो है आमतौर पे हम लोग बीमार होते हैं तो जिस्मानी तौर पे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसे में जो है अगर जहनी तौर पे हमें किसी किस्म की बीमारी है तो हमें डॉक्टरों के पास जाना चाहिए ताकि जो जहनी बीमारी है उनका जो है खात्मा हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अता मोहम्मद। उधर मीरपुर आज़ाद कश्मीर के निजी स्कूल में ग्रेजुएशन मुकम्मल होने की तकरीब हुई। डिग्रियां और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी DIG मीरपुर रीजन डॉक्टर खालिद चौहान थे। तकरीब के दौरान बच्चों ने रंगारंग परफॉर्मेंस पेश की और खूब दाद समेटी। बच्चों में शील्ड्स और इनामात भी तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी DIG मीरपुर रीजन डॉक्टर खालिद चौहान का कहना था कि तालीम ही कौमों को आगे बढ़ाने में मदद देती है। अच्छे तालीमी इदारे मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ठट्ठा का तारीख़ी विरसा तवज्जो का मुंतज़र है। कदीम इबादतगाह की हालत काबिल रहम है। मस्जिद के खतीब ने फौरी मुरम्मत का मुतालबा कर दिया है। ठट्ठा से ताज़ा गुल रिपोर्ट करेंगे। तारीखी विरसा तवज्जो का मुंतज़र, कदीम इबादतगाह की हालत काबिल रहम। शाहजहां मस्जिद 378 साल पहले कायम हुई। इस मस्जिद को 100 गुंबद वाली मस्जिद भी कहा जाता है। जगह जगह दरारों के बाइस मस्जिद का हुस्न मान पड़ रहा है। स्किलफुल जो बंदे हैं, माहिर हैं, वही इसका काम कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट के साथ कंटिन्यूस राब्ते में है। इंशाल्लाह जल्दी इस पे काम शुरू हो जाएगा। मस्जिद इंतजामिया के मुताबिक महकमा आसार कदीमा ने कदीम विरसे पर तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस किसी भी वक्त हादसा रुनुमा हो सकता है। इमरजेंसी बुनियादों पर मस्जिद शरीफ का जो है तामीराती और मरम्मत का जो है काम है वो शुरू करवाएंगे। तारीखी मकामात की देखभाल से ही विरसे से मोहब्बत का पता मिलता है। ताज़ा गुल, न्यू न्यूज़, ठट्ठा। उधर मर्दान में 3 रोज़ा प्रॉपर्टी एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गया। एक्सपो में मुल्क भर के हाउसिंग सोसाइटी समेत कॉस्मेटिक्स, पेंटिंग और दीगर अशिया की स्टॉल्स लगाई गई थी, जिसमें खवातीन और बच्चों ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। मर्दान से रिपोर्ट कर रहे हैं फजल हक। मर्दान में 3 रोजा रंगारंग प्रॉपर्टी नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में प्रॉपर्टी स्टॉल्स लगाए गए थे। शहरियों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, जबकि रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद ने प्रॉपर्टी एक्सपो को सूदमंद करार दिया। यहाँ पे लोग आते हैं, किसी डीलर के साथ बैठ के वो एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।